ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रायंगल पे हम थोड़ा सा और काम करेंगे। ये ट्रायंगल जो है ना, इसमें दो ही चीज़ें हैं ना, या तो इसके एंगल्स हैं और या इसकी साइड्स। या तो ये 3 एंगल्स हैं और या 3 साइड्स हैं। ठीक है, 3 एंगल 3 साइड्स। ओके, जनरली ट्रायंगल का एक तो ये पता होना चाहिए, क्या मैं 3 नुक्ते लगाऊं तो हमेशा ट्रायंगल बनेगी, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं रैंडमली 3 नुक्ते लगाऊं तो उनको मिला के ट्रायंगल नहीं बनेगी? इज इट पॉसिबल, या इट विल ऑलवेज मेक सम ट्रायंगल? ये सोचे। लेकिन एंगल के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायंगल के तीनों जाविये 90 से छोटे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन यह भी पॉसिबल है कि एक जाविया 90 का हो जाए, एक जाविया 90 का हो जाए। पॉसिबल है ना। possible। और ऐसे भी पॉसिबल है कि एक जाविया 90 से भी बड़ा हो, एक जाविया 90 से भी बड़ा हो। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से इसकी कोई और किस्म नहीं बनती। ठीक है, ऑल एंगल्स लेस देन 90, वन एंगल 90 एंड वन एंगल 90 से बड़ा ग्रेटर देन 90, जिसके हमने नाम रखे हुए ना कुछ। इसको हम राइट एंगल कहते हैं ना। ठीक है, और इसको शो करने का ये तरीका है, इसको ऑब्ट्यूज कहते हैं और इसको एक्यूट कहते हैं। एंगल के हिसाब से तो ये हो सकता है। साइड के हिसाब से पॉसिबली क्या चीजें हो सकती हैं? इट इज पॉसिबल कि उसकी तीनों साइडें बराबर हों। पॉसिबल है ना। पॉसिबल है कि उसकी तीनों साइडें बराबर हों। तो जब इसे हम शो करते हैं तो उसका मतलब है कि ये इसके बराबर है। इट इज पॉसिबल कि 2 साइड्स बराबर हों, तीसरी ना बराबर हो। ठीक है, मसलन दिस केस, ये 2 साइड तो बराबर हैं बट दिस अपीयर्स टू बी लॉन्गर। ठीक है, और इट इज पॉसिबल कि तीनों ना बराबर हो। क्या नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है कि ये तीनों डिफरेंट हैं। राइट। ये डिफरेंट, एक दूसरे के बराबर नहीं है। राइट। तो इस हिसाब से भी इसकी किस्में हो सकती हैं। तो अगर तीनों बराबर हैं तो इक्वल साइड्स, इक्वल को हम इक्वी कहते हैं, साइड को लेटरल कहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड सुना हुआ है? लैटिट्यूड की होती है, आपके मेरे दरमियान कितनी साइड है, कितनी विड्थ है, कितने दूर है। मुझे यार कुछ लैटिट्यूड तो दें, मीन्स कुछ मुझे स्पेस तो दें। हाँ सर, लैटि इक्वी लैटरल। ठीक है, 2 साइडें बराबर हों तो इसका हमने नाम रखा हुआ है असोसिलीज। स्पेलिंग देख लेना बाद में। तीनों नहीं बराबर तो इसको हम कहते हैं स्केलीन। ये हमने जो नाम रखे हुए हैं ये जस्ट नाम है। अच्छा, अब आपके लिए सवाल ये है जो आपने खुद करना है। क्या एक एक्यूट इक्विलैटरल हो सकती है या नहीं? इज इट पॉसिबल टू हैव एन एक्यूट एसोसिलीज? ये आपस में तो नहीं हो सकती, ये तो नहीं हो सकता एक्यूट एंड राइट एंगल तो नहीं हो सकती ना। या तो एक्यूट होगा या राइट एंगल्ड। obtuse angled triangle means having this angle, obtuse and acute angled। ठीक है, ठीक। इक्विलैटरल तो साइड इसके अंदर ही आ गया ना। इज इट पॉसिबल टू हैव अ राइट एंगल इक्विलैटरल? इज इट पॉसिबल टू हैव राइट एंगल isosceles? इज इट पॉसिबल टू हैव राइट एंगल scalene? और is it possible to have obtuse equilateral? Yes. Can we have an obtuse isosceles? Can we have an obtuse scalene? ठीक है। Yes. आप कहेंगे yes it is possible, और आप कहेंगे no it does not make sense, लेकिन उसकी फिर आप वजह लिखें अपने अल्फाज में। तो this is your homework on triangles। Yes. यही कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। इसमें से एक ले ले और देखें कि इज इट पॉसिबल स्केलीन ऑब्ट्यूज होती है कि नहीं, स्केलीन राइट एंगल होती है कि नहीं, स्केलीन एक्यूट होती है कि नहीं। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी जरा इससे। ओके, दिस इज एट योर ओन टाइम। आपको ये तो पता है ना, मैं आपको 3 लाइन सेगमेंट दूं तो उनको मिला के आप ट्रायंगल बना लेंगे।
3 आपको लाइन सेगमेंट दें, आपको 3 छोटी छोटी स्टिक्स दूं, यस तो अपन को मिला के ट्रायंगल बना लेंगे ना। यस बना लें। एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये है और एक ये है, बना लेंगे इनको। नो, अगर आप इक्वल देंगे तो फिर बना लेंगे। इक्वल जरूरी तो नहीं है, स्केलिन वाज नॉट इक्वल, लेकिन इससे आपके बननी नहीं है। बननी नहीं क्योंकि एक छोटी होगी एक उससे तो क्या कंडीशन पूरी होगी, क्या कंडीशन हो तो पूरी होगी, क्यों नहीं बन पा रही आपसे? क्योंकि एक बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब कि तीनों हो उसकी सेगमेंट्स इक्वल नहीं है। इक्वल होना तो जरूरी नहीं है, इक्वल तो इसमें भी नहीं है। इक्वल ना भी होना तो वैसे भी वो अच्छा, मैं ये बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, ये बड़ी मैंने कर दी, एक इतनी बड़ी कर दी और एक इतनी बड़ी कर दी, फिर बना लेंगे। हैं? यस बन जाएगी फिर। कैसे? हाउ? फिर तो आधी इधर लगा देंगे, आधी ये तो आधी से थोड़ी सी कम है, ये तो दोनों बिल्कुल हाफ हाफ हैं, नहीं बनेगी। इट विल नेवर, बिकॉज आपने इससे जोड़ा तो इधर खत्म हो गई, इससे जोड़ा इधर से खत्म हो गई। यू कैन नॉट मेक ए ट्राइंगल अगर उसकी कोई दो साइड तीसरे से बड़ी ना हो तो। अगर बराबर भी होंगी तो ये बिल्कुल ऊपर फिट आ जाएगी, ट्राइंगल तो नहीं होगी। ये ट्राइंगल है मसलन, ये ट्राइंगल है, मैंने 3 लाइनें तो लगाई हैं। इज इट अ ट्राइंगल? हेलो, यस इट इज ट्रायंगल। इज इट अ ट्राइंगल? नो, मैंने एक ये ट्राइंगल नहीं है ना आप कह रहे? यस ये नहीं है ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों तो जस्ट उसके ऊपर फिट आ गए तीसरे के ऊपर। टेक्निकली मैथ में इसको भी ट्राइंगल कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट व्हाट वी विल डील। ये आप कहते हैं कि ये एक ट्राइंगल है जो गलत है, जो इनकम्प्लीट ट्राइंगल है, तो इसका भी हमने नाम रखा हुआ है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये भी ट्राइंगल है, क्योंकि जुड़ तो गए हैं ना, यस 3 एंगल जुड़ तो गए हैं ना, यस कि सीधे नहीं जुड़े, जुड़ तो गए हैं। जस्ट जुड़े हैं, राइट। तो इसके ये एंगल और ये एंगल 0 का है, और ये जो एंगल है ये 180 का है, तो सम तो 180 आ गया ना। यस समझ आ गई आपको बात? आगे यानी इसको कम करते 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 अब इतना करीब आ गए हैं, अब और कम कर दें कि बिल्कुल इधर ले आए, तो ये एंगल 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा, यस लेकिन और दरमियान वाला 180 हो जाएगा। व्हेन यू बिल्कुल इधर साथ ही मिला दे, यस एंगल तो 180 हो गया, ट्राइंगल टेक्निकली तो बन गई। यस ट्रायंगल है लेकिन इनकम्प्लीट है। हाँ, ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं डीजेनरेट ट्राइंगल। डीजेनरेट टेक्निकली ट्राइंगल ही है, और 2 एंगल 0 हैं, एक 180 है, लेकिन हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है सिवाय किसी को कंफ्यूज करने के, जैसे कि आपको कंफ्यूज, क्योंकि आप ये एक्सट्रीम केस है ना, यस एक्सट्रीम केसेस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां तक ये चीज ठीक है, इससे अंदर अंदर ठीक है, इससे दूर जाएंगे तो दिस इज द लिमिट। तो लिमिट्स का पता होना चाहिए, यस ठीक, ओके। मैं 3 नुक्ते लगाऊं तो क्या हमेशा ट्राइंगल बनेगी, या कोई सिचुएशन आप कंसीव करते हैं कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, आई थिंक मुझे लगता है नहीं बनेगी। इसकी नहीं बनेगी ट्राइंगल? इसकी तो बन जाएगा अगर तीनों डॉट्स पॉइंट ये हाँ आई मीन टू हाँ हाँ कि तीनों ही बिल्कुल स्ट्रेट हो। हाँ, फिर नहीं बनेगी। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों डॉट्स एक स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रहे हो, यू कांट मेक ए ट्राइंगल। यस कर सकते हैं, वो डीजेनरेट होगी, पर वो क्या होगी? डीजेनरेट होगी। डीजेनरेट होगी, बन गई 1 2 3, बट वो डीजेनरेट है। सो फॉर टू मेक अ ट्राइंगल 2 साइड्स का सम मिला के तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। कोई 2 साइड जो बड़ी हो तीसरी साइड से बड़ी नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनती। ये ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है। वो तो फिर डीजेनरेट होगी ना। नहीं नहीं, वो तो फिर बनेगी नहीं। अगर उससे बराबर है तो डीजेनरेट होगी। अगर छोटी है तो फिर तो बनी नहीं है। ये छोटी है तो बनी नहीं, डीजेनरेट भी नहीं है ये तो।
हाँ, ये तो ऐसे ही लटक रही है, तो ऐसे ही लटक रही है। डिजेनरेट के लिए कम से कम आपस में जुड़ना तो चाहिए। यस, ये तो जो जुड़े ना वो तो फिर होती नहीं, बनी नहीं है ना। यस आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। अच्छा, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपको आ गई। एंड ओके, तो ट्राइंगल का सम क्या होता है एंगल का? व्हाट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल? आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ। 130 130 नहीं 30। 30 व्हाट यू मीन? तीनों का मजमुआ 30 होता है? नहीं 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 नहीं, सॉरी, फिर तीनों का मजमूआ तो नहीं, तीनों का मजमुआ आपने कभी नहीं पढ़ा? 180 होता है। वही पूछ रहा हूं कि किसी भी ट्राइंगल का, क्या हर ट्राइंगल का 180 होता है? नो, हर ट्राइंगल का 180 होता है अगर वो प्लेन सरफेस पे है तो। ट्राइंगल बनती ही तब है जब 180 हो, पहले हमने भी किया भी। अगर ये 90 है तो ये दोनों मिला के कितना बढ़ेगा? एवरी ट्राइंगल इज 180। आप साबित भी कर सकते हैं, आपको पेपर फोल्ड करके साबित करवाया भी हुआ है यस, कि एवरी ट्राइंगल इज 180। वैसे भी हम साबित कर सकते हैं इधर कि मिसाल के तौर पे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है? यस, तो हमें एंगल का नहीं पता कितने हैं, लेकिन अब इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन के पैरेलल, तो हमें ये पता है कि ये एंगल इसके बराबर है ना? है, और ये एंगल इसके बराबर है, बिल्कुल है, राइट? बाकी अब कौन सा रह गया? ये एंगल रह गया। यस, तो ये और ये और ये, अब दिस इज सेम एज दिस। गोया कि ये ए है एंगल, तो ये ए ही है। यस, ये बी है तो ये बी ही है, और ये इसका नाम हमने सी रखा हुआ। ए बी और सी का मजबूआ कितना है? 180। नहीं नजर आ रहा? और लेकिन इसके लिए आपको पिछली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो ये एंगल बराबर होते हैं। यस, ये हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया यहां पे। दिस लाइन एंड दिस लाइन ये एक दूसरे के हमने कहा है पैरेलल हैं। यस, ये हमने इस तरह भी साबित कर, अब पेपर फोल्ड करके भी साबित कर सकते हैं। आपने किया था किसी जमाने में, किया था, याद है? यस याद है। कैसे? हमने एक ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल ले लें, यस, ठीक है, कोई एनी अपने हिसाब से बना लें, बेशक इस किस्म के बना लें। उसको इधर से हाफ ले लें, इधर से हाफ ले लें, हाफ लेके इसको फोल्ड कर लें और ये नीचे आ जाएगा, राइट? आपने ये फोल्ड कर लिया, नीचे आ गया। यस, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपने फोल्ड कर लिया डाउनवर्ड्स। गॉट? यस, ये किया था हमने, चूंकि ऐसे किया नहीं था था। हमने, ये याद है। इसको अब फोल्ड कर ले और इधर ले आए, ये भी फोल्ड होके आ गया। यस, तो मैं इसको भी मिटा रहा हूं, फिर इसको फोल्ड करके भी इधर ले आए, यस, तो इसको भी मिटा लिया, राइट? यस, अब वो तीनों एंगल्स फोल्ड होके ये और ये और ये ऐसे खड़े हुए हैं, जो ऐसे थे, जो कि असल में आप ये इधर से फोल्ड करके लाए हैं यस, और ये इधर से फोल्ड करके लाए हैं और ये इधर से फोल्ड करके लाए, फोल्ड करके लाए हैं। ये वही एंगल है ना जो इधर खड़ा हुआ है, ये वही एंगल है। तो ये तीनों मिला के अब स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं ना? यस, कितने हैं? 180। 180। तो आप पेपर फोल्डिंग से भी कर सकते हैं और आप पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को यूज करके भी कर सकते हैं। ये जो पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन टच करती है, इसका भी हमने एक नाम रखा हुआ है ताकि एक दूसरे को बताया जा सके। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी थी ना कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। यस, अगर बराबर नहीं है तो वो दो लाइनें पैरेलल नहीं है। ओके, तो ये बात होगी हमारी तकरीबन ट्राइंगल की, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए।